तो नमस्कार, मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमने जो ऊपर में बैठा हुआ है वो मेल को नया ऐड किया है क्योंकि हमारे पास फीमेल ज़्यादा थी। तो देखिए, मास्कोटक की मीट हो रही है। ये मास्कोटक की मीटिंग है, ठीक है दोस्तों। और मास्कोटक बहुत लेट तक मीट करते हैं। ये एक्चुअल में हम इसको कल ही बाहर से लेकर के आए हैं। अभी ये लोग एक दूसरे को अपना ताकत दिखा रहे हैं। ऐसे में इनकी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाती है। कई बार जब चोंच से चोंच ये लोग सटा करके एक दूसरे के अंदर जब चोंच ये लोग डाल देते हैं, उस समय में इनमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि एक दूसरे का चोंच मोड़ भी सकते हैं। तो अभी अगर इनको छुड़ा देंगे तो भी ये लड़ेंगे। तो कोशिश ये करनी है कि बाहर से ही मान जाए, अच्छा रहे। कोशिश ये करनी है कि बाहर से ही मान जाए, अच्छा रहे। और अभी दोनों एक ही हैं, जिसमें देखिए जी अभी सामने में जो है जिसका पैर सफ़ेद है वो हमारा है और ब्लैक जो है वो पुराना है। एक दूसरे को घायल करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं ये लोग। इस टाइप का इनका नेचर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नेचर के होते हैं टर्की लोग। और कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड होते हैं ये लोग लड़ने के मामले में। देखिए, ये चोंच घुस गया है, क्योंकि अगर हम अभी इनको छुड़ा देंगे तो ये फिर से लड़ेंगे एक दूसरे का ताकत साबित करने के लिए। देखिए, हमारे पास वाइपर है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो छुड़ाना ही पड़ेगा। इनको ऐसे ही धीरे धीरे आदत कराना होगा। मेन इनको लाने का मकसद यही था कि हमारे पास टोटल जो फीमेल्स हैं, एक मेल अचानक से थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो गया है। अब 2 ही मेल थे हमारे पास और एक अच्छा मेल था, उसको हमने सेल कर दिया था। तो अब 2 मेल में से कुछ एग्स जो हैं फर्टिलाइज़ नहीं आ रहे हैं। अब आपसे क्या झूठ बोलें, और बिना फर्टिलाइज एग्स के कोई काम का है नहीं दोस्तों। इसीलिए देखिए ये कैसे आदमी लोगों के जैसे कुश्ती लड़ते हैं उस टाइप का लड़ रहे हैं कुश्ती। तो अब कोशिश यही करना चाहिए कि हमेशा एक बैच ही पालना चाहिए। एक बैच के ही रहते हैं। देखिए, जैसे हमने आपको बताया, चोंच एक बार घुसा मतलब फिर ये बहुत दिक्कत करते हैं। जिसके में ताकत रहेगा वही जीतेगा। देखिए, ऐसे में टूट भी सकता था। और ये दोनों मेल हैं। आपको भी एक चीज़ सिखाना चाहते हैं दोस्तों, बताना चाहते हैं टर्की पालन को लेकर के, कि अगर आप टर्की पालन करते हैं तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान दें। अब ये लोग उधर चले गए हैं तो कभी भी गिर सकते हैं, उनको इधर लाना होगा। टर्की पालन अगर करते हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दें कि आपके यहाँ जो भी है फीमेल या मेल 3 साल 4 साल होने के बाद, ठीक है दोस्तों, फिर भी 4 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2 साल 3 साल के अंदर अंदर आपके यहाँ जो भी बच्चे होते हैं आप उनको बड़े कर लीजिए। उनको बड़े करने के बाद जब ये पूरी तरह से तैयार हो, कुल मिलाकर के अपने स्टॉक बना लीजिए, क्योंकि स्टॉक नहीं बनाने से एक समय के बाद आपको ये समस्या बिल्कुल देखने को मिलेगा और वो बहुत बड़ी समस्या होगी। क्योंकि टर्की का अंडा जो है वेस्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए दोस्तों। आपको हम क्या बताएं, एक टर्की 1 लाख रुपए की, ऐसा हमारा कहावत है। एक टर्की 1 लाख रुपए की हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि टर्की टोटल 110 अंडा देती है दोस्तों। और जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भाई उस रेट पे जाते भी हैं। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए, एक टर्की 1 लाख रुपए की है और उसको बिल्कुल ज़ाया ना होने दें, उसको वेस्टेज ना होने दें।
ठीक है। और कोशिश ये करें कि मेल हमेशा तगड़ा रहे, और फीमेल तो आगे पीछे चलता ही है, आगे पीछे करके वो लोग अंडे दे ही देते हैं। मीटिंग हो जाना चाहिए उनका, ठीक है। और एग्जॉटिक फार्म बनाइए दोस्तों अपने फार्म को, क्योंकि देसी मुर्गी तो साथ में थोड़ा मोड़ा चलते ही रहेगा, लेकिन एग्जॉटिक फार्म का मतलब है जैसे कि आपको मास्को डक वगैरह रखना है, वहाँ पे देखिए वो सोलर के बगल में कुछ डक्स वगैरह बैठे हुए हैं खा पी करके, ऐसा करके। पर आप ये ध्यान दीजिए कि नया कोई भी चीज़ लाएं तो कुछ दिन वेट करके रखें, इस टाइप का लड़ने ना दें, एक दूसरे को देखने दें, समझने दें। पर अब थोड़ा लड़ने भी दें। देखिए, देख पा रहे हैं कितनी ताकत से लोग लड़ रहे हैं। इनमें ऐसा है मेरे ख्याल से हारने के बाद भी एक ईगो वाली प्रॉब्लम होती है इनमें हारने के बाद भी ईगो वाली प्रॉब्लम होती है। नया वाला मेल हार गया, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। उसको 2 बार हरा चुका मेरा मेल पुराना वाला, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है, और ये लोग मानेंगे भी नहीं। ये टर्की बहुत लंबा फाइट करेंगे दोस्तों, समय लग जाएगा इनकी पूरी फाइट में। एक नया पूरा वीडियो बना देंगे तो भी कम पड़ जाएगा। फिर भी हम जितना भी है इस वीडियो में जानकारी देना चाहते हैं कि टर्कियों को थोड़ा सा खुला माहौल ज़्यादा पसंद है। बंद करके अगर पालेंगे तो टर्कियों की हेल्थ में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अच्छा हाँ, दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो बटेर फार्म है हमारा, ठीक है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है दोस्तों। इसमें किसी भाई का कमेंट आया था, बड़े भैया हैं, सर हैं बहुत बड़े, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसे कैसे बोल देते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि नीचे में लिख कि सबसे गरीब बटेर का जो काम है वो मेरा है बोल करके। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। उन्होंने शायद मेरा पुराना वीडियो बिल्कुल नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने क्या क्या किया। ये जो सेटअप है ये मेरे लिए थोड़ी है दोस्तों, ये तो आपके लिए है, आपको दिखाने के लिए है, ये डेमो है। मेरा सेटअप की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो वो तो भाई साहब जो मुझे कमेंट किए हैं वो सोच भी नहीं सकते कि क्या है बोल करके, क्योंकि ये जो पूरा दिखने जा रहा है ये बटेर का सेट है पूरा, इतना बड़ा बटेर का सेट है। इसमें गरीब क्या और अमीर क्या, भाई काम करना है आपको, काम के तरीके से मतलब है, काम के उससे मतलब नहीं है आपको कि गरीब अमीर कम ज़्यादा बहुत अच्छा। अरे आपको ये देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलना चाहिए कहीं से भी। आपको पसंद नहीं आ रहा है आप निकल जाइए नमस्ते करके, पसंद आ रहा है तो आइए, स्वागत है। ऐसा क्या कि मतलब इतना ज़्यादा आपको अब इनको तोड़ना पड़ेगा। तो खैर छोड़िए उनको। देखिए इसमें से अक्सर कौवा आकर के दाना खा जाता है दोस्तों, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए अंडे आ रहे हैं, ठीक है, ये हमने अभी उठाया है, और ये जो दाना है और ये जो अंडा है ये कौवा आकर के चुगने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तो ध्यान ये रहे कि सामने में अपन ऐसे पर्दा लगा देने से ऐसे ओपन वाले में पर्दा तो नहीं, जाली उली भी अभी लगा सकते हैं आप, लेकिन फ़िलहाल हमने ऐसा बोरा लगा दिया है। और इससे क्या होगा कि
जो कौवा जो देखिए आ रहे हैं ऊपर में, हम आपको दिखाते हैं। अभी घूम रहे हैं ये लोग, देखिए ये आ गए हैं। इनका टाइमिंग हो गया है, इनको अंडा खाने को मिल रहा है। बहुत मस्त एकदम बाहर में ही है। तो यहाँ एक इनका अलग केज बनने जा रहा है अभी। अच्छी बड़ी केज सिस्टम। और हमने बताया आपको कि हमें केज सिस्टम अच्छा लगता है, नीचे सारा चीज़ गिर जाता है और छाया भी रहता है। तो दूसरा केज बनेगा, ये बंडल पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हमारा और काम चल रहा है, जिसकी वजह से हम नहीं बता पा रहे हैं। देखिए वो लोग अभी भी लड़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग लड़ेंगे यार, दिन भर लड़ेंगे वो लोग, कोई ना कोई घायल हो। ये देखिए ये काम चल रहा है हमारा तालाब का, उसके ऊपर बांस वगैरह बन रही है, पूरी लग रही है। ढलाई उलाई होगा दोस्तों, टीन वीन पूरा डलेगा। तो चलिए दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे अपडेट देते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।